आज हम बैठे हैं एमएलए पठानकोट अमित विज जी के साथ। उनसे हम जानकारी लेंगे कि कोरोना महामारी जो कि एक भयंकर रूप लेती जा रही है, इसके लिए पठानकोट में क्या क्या ये करने जा रहे हैं, क्या क्या ये कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में ये क्या क्या स्टेप्स जो हैं, क्या क्या मेजर्स जो हैं वो ले रहे हैं। अमित जी, स्वागत है आपका फास्टवे में। थैंक यू सो मच जी। अमित जी, बताइए आप, ये जो कोरोना महामारी चल रही है जिसमें लोगों में बहुत रिजेंटमेंट भी है, कोई कहता है कि दुकानें खोल देनी चाहिए, कोई कहता है कि दुकानें कंप्लीट लॉकडाउन कर देनी चाहिए, फिर भी आज भी आपने फ्राइडे को लॉकडाउन किया है, कंप्लीट लॉकडाउन है, फिर भी काफ़ी सारी दुकानें खुली हैं। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी। आज आके करियाना दवाइयाँ, ये अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो असूलन ये 2 दुकानें खुलनी चाहिए, बट मैं अभी सैली रोड से ही आ रहा हूँ तो काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो इसके बारे में कैसे आप कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे? मैं सबसे पहले व्यापारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कल हमने मीटिंग करी है और मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है। हमने गवर्नमेंट को भी अप्राइज किया है और सीएम ऑफिस भी अप्राइज किया है। कल ये डिसाइड हुआ है कि 2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम शॉप्स बंद रखेंगे और वॉलंटरली उन्होंने फ्राइडे किया है कि व्यापार मंडल ने आज जितनी भी शॉप्स बंद हुई हैं वो वॉलंटरली बंद करी है। मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वो अल्टरनेट डे किया, उसका ग्रुप बी और सी बनाया जो हमने पहले भी किया था। ये चीज़ हम हर थर्सडे या वेडनेसडे मॉनिटर किया करेंगे। हालांकि जो डीसी साहब ऑर्डर इशू करेंगे दैट इज़ ऑलवेज गाइडेड बाय होम डिपार्टमेंट विच इज़ अंडर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो हमने उनको ये प्राइज कर दिया डीसी साहब ने, जैसे उनका आता है तो हम इसको ऑफिशियल ऑर्डर डीसी साहब इशू करेंगे। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी चेन टूटेगी और व्यापारी हमेशा साथ रहे हैं, पिछली बार भी साथ है। अब मैं अमित जी, आप कह रहे हैं कि चेन टूटेगी, कैसे टूटेगी अगर कुछ दुकानें भी खुली हैं? करो ना। और मैंने आपको बोला हर वेडनेसडे हम इसको रिव्यू करेंगे। अगर केसेस नहीं कंट्रोल में आते तो वो अगर 7 डेज का लॉकडाउन है, मुझे लगता है हमारे व्यापारी साथी इसके लिए भी तैयार है और साथ देंगे। इससे क्यों ना एक बार 7 डेज का लॉकडाउन करके स्थिति को कंट्रोल में लाके उसके बाद ये स्टेप लिए जाते हैं। मैं तो प्रे कर रहा हूँ जी कि ये नौबत ना ही आए, क्योंकि हम जितना मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, अगर मास्क पहन के रखेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़रूरी है, तो शायद हमारी ये सिचुएशन ही ना आए। जहाँ हम अपने ये रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते वहीं हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो मैं आपको अभी ये शुरू हुआ है, देखो कल भी लॉकडाउन है पूरा, संडे भी है, मंडे अल्टरनेट डे है, आधी से ज़्यादा दुकानें बंद रहेंगी, ट्यूसडे भी बंद रहेंगी। वेडनेसडे को मैं आपको फिर कह रहा हूँ रिव्यू करके, और जो भी सीएम साहब डिसीजन लेंगे हम रिपोर्ट करते रहेंगे। सीएम साहब रोज इसको मॉनिटर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, चीफ सेक्रेटरी और सीपीएस सीएम के साथ लेकर, और हेल्थ मिनिस्टर भी साथ होते हैं। तो इसका डिसीजन जो भी होगा पब्लिक के इंटरेस्ट में ले लिया जाएगा। संडे तक तो हमारा लॉकडाउन है ही जी। ये जो पॉजिटिव केसेस आते हैं इसमें से 85% केसेस तो ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 15% केसेस में से शायद 2-3% केसेस ऐसे आते हैं जिनको वेंटिलेटर्स पे जाना पड़ता है, और 10% केसेस ऐसे होंगे शायद जिनको हाइपोक्सी। इस बार डिफरेंट स्टेन है, इस बार बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेन है। और इस बार मैं कल भी डेटा शेयर किया था, 5 लोगों की डेथ हुई है, 4 लेडीज हैं, उसमें से एवरेज एज 40-45 है। उससे पहले 6 लोगों की डेथ हुई थी। अब ऐसा नहीं है, अब कोमोबिडिटी भी कोई फैक्टर नहीं है। पहले होता था जो पिछले साल हुआ था कि किसी को शुगर, हाँ जिनको शुगर है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सबको यही करूँगा कि इस मिथ्या में ना रहें कि हम यंग हैं, कोमोबिडिटी नहीं है, हम इसको झेल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे मास्क पहनकर बचना ही पड़ेगा जब तक वैक्सीनेशन ना हो। एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि जो लोग प्रॉपरली 2 डोज के साथ वैक्सीनेटेड हैं और जिनकी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, उनको 1 या 2 दिन का सिम्टम आ रहा है और उसके बाद ठीक हो रहा है। तो हम वैक्सीनेशन, वो कैरियर तो है ही है ना, कैरियर वो रहेंगे, मगर नहीं, कैरियर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। एक होता है कि बहुत कैटेगरी ए का कैरियर जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और एक होता है कैटेगरी बी और सी के कैरियर जिनके ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं। वायरस अंदर गया, वायरस को उसने रेप्लिकेट ही नहीं करने देना, एंटीबॉडीज़ ने उसको ख़त्म कर देना। तो अगर वायरस रेप्लिकेट ही नहीं हुआ तो वो कैरियर भी ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो वैक्सीनेशन एक सोल्यूशन है जो हम करा रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पैसे भी जमा कराए हैं कि पंजाब को, यूथ को जल्दी वैक्सीनेशन भेजें ताकि हम वैक्सीनेशन करा सकें। सिलेंडर्स की हम प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे, मेडिसिन की हम प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे। मैं एक अपील ज़रूर करूंगा। बात की आपने वैक्सीनेशन की, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो आपकी स्ट्रेंथ, जो आपके लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं
उनको फ्री करके अपने बाकी कामों में लगाया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंपलसरी कर दिया जाए कि यू हैव टू गिव फ्री वैक्सीनेशन टू ऑल। देखो वो वॉलंटरली है, ऐसे हुआ नहीं, पीछे करा था ऐसे हुआ नहीं। और होता क्या है कि कई लोग एकदम ठीक होते हैं और एक दो केस भी ऐसे निकल आते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पठानकोट की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं पठानकोट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पठानकोट वैक्सीनेशन में टॉप आया है। आज मेरे को ये बताइए, जो 60 साल या 70 साल का व्यक्ति है वो क्या सिविल हॉस्पिटल में जाकर या आपके कैंप्स में जाकर? खुराना साहब, मैं रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमने 48 कैंप्स लगा रखे हैं, आज भी 10 कैंप्स लगे हुए हैं और लोग वहाँ जाकर वैक्सीनेट हो रहे हैं। वहाँ भी यही प्रॉब्लम है? नहीं, वहाँ काफ़ी रश होता है। अभी रिसेंटली जो आपने कैंप अपने बेस्ट वेस्टर्न के पीछे लगाया था, उस कैंप में जाने से ही 3-4 लोग मैं वहीं था जी, मैं वहीं चेक कर रहा था, सब लोग मास्क पहनकर आए थे। आप प्लीज़ एक चीज़ मेरी समझें, ये जो वायरस है मेरे और आपके 1 मिनट में बैठने से नहीं होता। मैं और आप अगर बैठें 15-20 मिनट के लिए और भगवान ना करे दोनों में से कोई पॉजिटिव हो और चाय पिए बैठ के, फिर ये वायरल लोड ट्रांसफ़र होता है। आप 1 मिनट में आ रहे हैं, वैक्सीनेशन लगा के जा रहे हैं, उससे ये वायरस इतना ट्रांसफ़र नहीं होता, प्रोवाइडेड आपने मास्क पहना हो। तो वो जितने भी प्रिकॉशन है हम सारी ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, मगर इतना ज़रूर है कि वैक्सीनेशन में हम किसी को प्रॉब्लम नहीं आने दे रहे, ना हम आने देंगे। और जहाँ से कोई फ़ोन आता है एनजीओ का कि हमारे यहाँ कैंप लगा दो, हम उस दिन अगर नहीं तो नेक्स्ट डे हम कैंप लगा रहे हैं। मेरी जो प्रॉब्लम आज की डेट में है, 45 ईयर्स एंड अबव डोजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मैं बार बार वेट कर रहा हूँ, वो है कि मैं यूथ को किसी तरीके से हम वैक्सीनेट कर सकें। उसमें चाहे दिन के रोज़ हमें जो 48 कैंप्स हम रेगुलर कर रहे हैं, प्लस 4 हमने और परमानेंट कैंप शहर में लगाए। इसके लिए रोज़ के 50 कैंप्स भी लगाने पड़े, एडिशनल 100 भी लगाने पड़े हमें डोजेज। तो मैन पावर जो है वो कहाँ से आएगी लगाने वाले? है हमारे पास एक इंजेक्शन लगाने वाले मैडम चाहिए हमें। रजिस्ट्रेशन के लिए तो पूरा गवर्नमेंट अवेलेबल है, हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं, सारा दिन वो लगे हुए हैं। तो सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए हम ट्रेंड स्टाफ चाहिए, वो हमने ट्रेनिंग कर रखा है। तो हम 100 स्टाफ भी है हमारे पास, हम कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बात करके उनसे स्टाफ ले लेंगे, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है, ये क्राइसिस है, इसमें हम सब लोग इकट्ठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें हमें मना करेगा। कोरोना से हटकर अमित जी एक बात पूछना चाहूँगा कि जो भी आपने कार्य शुरू किए थे डेवलपमेंट के, क्या वो साइड बाई साइड चलते रहेंगे? वो डबल स्पीड से चल रहे हैं जी, क्योंकि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है लेबर को एंगेज करना। पिछले साल आपने देखा होगा कि लेबर सबसे ज़्यादा सफ़र करी थी बेचारे, फिर उनको खाना। तो हम डेवलपमेंट के काम और पूरा कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करके हर जगह सिटी में काम चल रहा है। रोड्स का चल रहा है, सीवरेज का चल रहा है, ब्रिजेस का चल रहा है, क्लीनिंग का चल रहा है। तो हम प्रिकॉशंस लेकर वो काम नहीं रोक रहे, वो चलता रहेगा। संदेश देना? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो जी, ये पेंडेमिक है, ये क्राइसिस है, और इस टाइम हम कमाई में ना पड़े, इस टाइम हम अर्निंग में ना पड़े, क्योंकि इंसानियत की बात है। और मैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, चाहे वो वाइट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो अमनदीप हो, चाहे वो राज हो, चाहे वो चौहान हो, और भी जो हॉस्पिटल जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, काइंडली प्लीज़ आप सरबत सेहत बीमा स्कीम के साथ आपने एम्पैनलमेंट अगर तोड़ी है तो प्लीज़ उसके साथ ज्वाइन करें। बेशक आप 4 महीने के लिए सिर्फ कोविड के लिए कर लें, ताकि हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट हो सके। ये एक इंसानियत के नाम पे आपको करना चाहिए। सेकेंडली, ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है, और आज की डेट में जितनी भी ऑक्सीजन है हम सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स को देना चाहते हैं। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि आप कोई भी ऐसा ऑपरेशन नॉर्मल पेशेंट का नहीं कर सकते जिसको नहीं रिक्वायरमेंट है, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो, क्योंकि एक सिलेंडर बचाकर आप कोविड पेशेंट्स के लिए रखें। तो ये 2 मेरी रिक्वेस्ट हैं। प्लस चार्जेस जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं वही आप ले सकते हैं। उसकी लिस्ट मैं सीएमओ साहब और डीसी साहब और एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कमरे में और हर हॉस्पिटल में, हर कॉरिडोर में बड़े बड़े पोस्टर लगा के लगाएं, और प्लीज़ आप उतना ही चार्ज करें। और कोई भी अगर इस चीज़ को वायलेट करता पाया गया
तो उसके ऊपर अभी तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम फैसिलिटी नहीं बंद कर सकते, मगर बाद में नहीं छोड़ेंगे उसको हम। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंसानियत है, आप लोग बहुत मदद कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर लोग बच भी रहे हैं। प्लीज़ ये जो 4-5 हॉस्पिटल्स का मैंने नाम लिया है जिसमें मैक्सिमम पेशेंट्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए सरबत सेहत बीमा योजना के साथ जुड़ें, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनको पैसे जो लोग नहीं दे सकते, प्लीज़ उनको भी आप साथ में ट्रीट करें। और वैसे भी गाइडलाइन है कि जितने भी रूम्स किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, 75% दे हैव टू यूज़ फॉर कोविड। तो प्लीज़ आप एम्पैनलमेंट जल्दी कराएं, क्योंकि ये 2-3 महीने चलने वाली चीज़ है। और इंसानियत के नाम पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वॉलंटरली आगे होकर एटलीस्ट कोविड के लिए 3 महीने के लिए अपनी एम्पैनलमेंट कराएं, और मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। थैंक यू सर।